वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट एनाटॉमी, और प्लांट एनाटॉमी में हम अब डाइकोट स्टेम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। डाइकोट स्टेम, देखिए अगर डाइकोट स्टेम की बात की जाए तो डाइकोट स्टेम का सबसे बाहरी आवरण क्या होगा? एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस। देखिए जब मान लीजिए मेरे पास एक डाइकोट प्लांट है, उसको जैसे ही मैं काटूंगा सबसे बाहर पूरी गोलाकार एक वलय दिखेगी जो सबसे आउटर लेयर होगी। वो क्या होगी? एपिडर्मिस होगी। ये आउटर मोस्ट लेयर होगी। कैसी होगी? आउटर मोस्ट लेयर होगी। ये यूनिसेलुलर लेयर, यूनिसेलुलर लेयर एक कोशिकीय परत है, यानी एक कोशिका की भी लगातार लंबी एक परत है, ठीक है, लेयर है, यूनिसेलुलर लेयर है, जहां पर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया। एब्सेंट नहीं पाया जाएगा, स्पेस नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। इसके ऊपर ट्राइकोम या त्वचा रोम पाए जा सकते हैं, ठीक है। क्या पाए जा सकते हैं? मल्टी सेलुलर ट्राइकोम प्रेजेंट। स्टोमेटा प्रेजेंट। स्टोमेटा क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा पाए जाएंगे जहां से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो पाएगी, ट्रांसपिरेशन की क्रिया हो पाएगी। ट्रांसपिरेशन की क्रिया हो पाएगी। ट्राइकोम पाया जाएगा, स्टोमेटा पाया जाएगा, बाहर एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाएगा, क्यूटिकल की लेयर, क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी। जो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। जहां पे क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी वहां पे वाष्पोत्सर्जन कम होगा, ठीक है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होना भी जरूरी है, ठीक है। और इसका ज्यादा अगर वाटर लॉस होगा तो प्लांट वैसे ड्राई हो जाएगा, तो वाष्पोत्सर्जन से पौधे को बचाना भी जरूरी है। तो एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी जो वाष्पोत्सर्जन से क्या करेगी? रक्षा करेगी। अच्छा, एपिडर्मिस का काम क्या? वर्क पहला काम तो है क्या? ये प्रोटेक्शन का काम, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर है, क्या करेगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी। दूसरा, ट्रांसपिरेशन को कम करेगी, क्योंकि क्यूटिकल का आवरण पाया जा रहा है। ट्रांसपिरेशन रेट को कम, या ट्रांसपिरेशन रेट को कम करेगी। देखिए सबसे बाहरी परत कौन सी है? एपिडर्मिस है, यूनिसेलुलर लेयर है, एक कोशिका की परत है, ठीक है, जहां पर कोई स्पेस नहीं पाया जाता। एक कोशिका और दूसरी कोशिका के बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, फोटोसिंथेटिक नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। मल्टी सेलुलर ट्राइकोम पाया जाता है, ठीक है, बहुकोशिकीय त्वचा रोम पाया जाता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं, और ट्रांसपिरेशन यहां से ही होता है। क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो कि ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम करती है। काम क्या करती है? प्रोटेक्शन का और ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने का काम करती है। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर एपिडर्मिस को हटा दें, क्योंकि सबसे पहले हमने सबसे बाहरी आवरण क्या पढ़ा? एपिडर्मिस पढ़ा। एपिडर्मिस के बाद क्या पाया जाएगा? कोर्टेक्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स में हम जानते हैं तीन चीजें आती है।
पहली आती है हाइपोडर्मिस, दूसरी जनरल कॉर्टेक्स, और तीसरी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। सबसे पहले देखते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बारे में देखते हैं। देखिए यह मल्टीलेयर है, थिक्ड वॉल, मल्टीलेयर थिक्ड वॉल। कैसी है? मल्टीलेयर है, बहुत सारे लेयर्स है, या यूं कहूं सो 3 से 4 लेयर है। थिक्ड वॉल, भित्ति कैसी है? मोटी भित्ति है, थिक्ड वॉल। ठीक है, किसकी बनी होती है? कोलन काइमा, कोलन काइमा की बनी होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट लेती है। देखिए अगर मैं एपिडर्मिस को हटा दूं तो दूसरी आएगी हाइपोडर्मिस, जो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे स्थित होगी। ठीक है, जो कि मल्टीलेयर होगी, 3 से 4 लेयर होगी, थिक्ड वॉल होगी, मोटी भित्ति युक्त होगी, और कोलन काइमा की बनी होगी। ठीक है, डाइकोट स्टेम किसकी बनी होगी? कोलन काइमा की बनी होगी, जहां पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कर पाएगी। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल कॉर्टेक्स की। सामान्य वल्कुट या जनरल कॉर्टेक्स की। जनरल कॉर्टेक्स की बात की जाए, यह भी मल्टीलेयर है। थिक वॉल्ड है, ये पैरेंकाइमा का बना है। किसका बना होता है? पैरेंकाइमा का बना होता है। यहां पर म्यूसिलेज कैनाल, म्यूसिलेज कैनाल, या हम क्या कह सकते हैं? रेजिन कैनाल भाई। और स्टोरेज फूड का, मतलब फूड के स्टोरेज का काम करती है। फूड के स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। जो कि साइटोजेनस प्रकार का। कैसा होता है? साइटोजेनस प्रकार का होता है। देखिए अगर मैं बात करूं जनरल कॉर्टेक्स की, मल्टीलेयर है, बहुत सारी लेयर है, थिक्ड वॉल्ड है। कैसी है? थिक्ड वॉल्ड, मोटी भित्ति कोशिकाएं। ठीक है, पैरेंकाइमा की बनी होती है, म्यूसिलेज कैनाल या रेजिन कैनाल पाई जाएगी, फूड स्टोरेज का काम करेगी, इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाएगा। कैसे होंगे? साइटोजेनस होंगे। देखो ये कोशिका, और सबसे बाहर कोशिका की जो आउटर लेयर है वो होगी, या आउटर वॉल बोलेंगे। ये दूसरी कोशिका, सबसे बाहर आउटर वॉल हो जाएगी। जब आउटर वॉल डिसॉल्व हो जाए तो दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाएगा। ये स्पेस कैसा होगा? साइटोजेनस प्रकार का होगा, यानी स्प्लिटिंग ऑफ आउटर वॉल। मैंने अभी बात की कि यहां पर इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है, कोशिकाओं के बीच में अवकाश पाया जाता है।
क्या क्यों अवकाश बनता है? क्योंकि जो आउटर वॉल थी वो स्प्लिट हो गई, तो ये अवकाश बना। इस प्रकार का अवकाश क्या कहलाता है? साइजोजिनस अवकाश कहलाता है। तो हम हाइपोडर्मिस पढ़ चुके हैं, जनरल कॉर्टेक्स पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी? एंडोडर्मिस की। देखिए, अब हम तीसरी लेयर यानी एंडोडर्मिस की बात करते हैं। कॉर्टेक्स की तीसरी लेयर एंडोडर्मिस की बात करते हैं। तो नंबर 3 एंडोडर्मिस। पहली बात, ये सिंगल लेयर है, एक ही परत है। कैसी है? सिंगल लेयर, एक ही परत है। यहां पे स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, या स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे स्टार्च शीट कहते हैं। स्टार्च शीट कहते हैं। देखिए, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर है, स्टार्च की ग्रेन्स या स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि स्टार्च शीट का निर्माण करता है। तो कॉर्टेक्स इसी के साथ खत्म हो गया। कॉर्टेक्स के 3 हिस्से थे, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। अब बात करते हैं नंबर, कॉर्टेक्स के बाद अगला पेरिसाइकिल, मल्टीलेयर। मल्टी लेयर है, हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस का मतलब 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें एक है स्क्लेरेनकाइमा और दूसरी है पैरेंकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा और पैरेंकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात कीजिए। वैस्कुलर बंडल के सामने वैस्कुलर बंडल के सामने देखो, ये हेट्रोजीनस प्रकार का है। हेट्रोजीनस मतलब 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी, एक स्क्लेरेनकाइमा, एक पैरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात की जाए तो ये वैस्कुलर बंडल के सामने, जहां वैस्कुलर बंडल है उसके सामने जो पेरिसाइकिल है वो क्या किसका बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। ठीक है, फिर पैरेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा, फिर पैरेनकाइमा, यानी ये अल्टरनेट रूप में पाया जाएगा। अल्टरनेट रूप में पाया जाएगा। अल्टरनेट रूप में क्यों? क्योंकि जहां पर तो वैस्कुलर बंडल है वहां स्क्लेरेनकाइमा, फिर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पैरेनकाइमा, फिर जहां वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है वहां फिर स्क्लेरेनकाइमा। तो ये अल्टरनेट रूप में पाया जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा कहां पाया जाएगा? वैस्कुलर बंडल के सामने। ये बंडल कैप बनाएगा, बंडल कैप का फॉर्मेशन करेगा और हार्ड बास्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? हार्ड बास्ट बनाएगा, कठोर बास्ट बनाएगा। कैसा? हेट्रोजीनस है, 2 प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं किसकी? वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं। वैस्कुलर बंडल की बात की जाए
पहली बात कॉन्जॉइंट होंगे। कॉन्जॉइंट का मतलब एक ही रेडियस पर, ठीक है। कोलेटरल होंगे। कोलेटरल का मतलब जाइलम सेंटर में, फ्लोएम बाहर की तरफ। ओपन होंगे। ओपन का मतलब दोनों के बीच में कैम्बियम पाई जाएगी, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाएगी। एंड डार्क होंगे। एंड डार्क का मतलब क्या था कि जाइलम सेंटर में, प्रोटोजाइलम सेंटर में, मेटाजाइलम पेरिफेरल रीजन में होगा। और कैसे होंगे? सेंट्रीफ्यूगल, यानी केंद्र से बाहर की तरफ पेरिफेरल रीजन में डेवलपमेंट होगा। ये वेज शेप होंगे। कैसे होंगे? वेज शेप होंगे, ठीक है, जो कि रिंग में व्यवस्थित होंगे। वैस्कुलर बंडल का रिंग में पाया जाना डाइकोट स्टेम का यूनिक कैरेक्टर है। वैस्कुलर बंडल का रिंग में पाया जाना डाइकोट स्टेम का यूनिक कैरेक्टर है। लेकिन मैं कुकुरबिटा की बात करूं, कुकुरबिटेसी या कुकुरबिटा की बात करूं, यहां पे बाइकोलेटरल पाया जाए। अच्छा, बाइकोलेटरल क्या था? बीच में जाइलम, दोनों तरफ फ्लोएम, फ्लोएम और 2 बार कैम्बियम पाई जाएगी। कैम्बियम कितनी बार पाई जाएगी? 2 बार कैम्बियम पाई जाएगी। अच्छा, कुकुरबिटेसी में कैसे होंगे? बाइकोलेटरल होंगे, ठीक है, जहां पे जाइलम बीच में, दोनों तरफ फ्लोएम और दोनों तरफ 2-2 कैम्बियम पाई जाएगी, ठीक है। ये आ गया कुकुरबिटेसी में। यहां 10 वैस्कुलर बंडल पाए, 5 आउटर और 5 इनर, ठीक है। वैस्कुलर बंडल वेज शेप होंगे, रिंग में पाए जाएंगे, जो कि इसका एक यूनिक कैरेक्टर है। कॉन्जॉइंट होंगे। कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर। कोलेटरल होंगे, जाइलम केंद्र में, फ्लोएम बाहर की तरफ। ओपन होंगे, इसमें कैम्बियम पाई जाएगी। एंड डार्क होंगे, यानी प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल होंगे, यानी डेवलपमेंट कैसे होगा? केंद्र से बाहर की तरफ। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुकुरबिटेसी में बाइकोलेटरल होंगे, 10 वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, 5 आउटर और 5 इनर, ठीक है। अब बात करते हैं पित्त की। देखिए, अब बात करते हैं किसकी? पित्त की। पित्त वेरी डेवलप्ड है। कैसा है? वेरी डेवलप्ड है, अच्छे से डेवलप्ड है, ठीक है। अगर आगे बात करें, पैरेन्काइमा कब बना होता है? इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है पित्त में। इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है कहां पर? पित्त में। इसके बाद बात करें मेडुलरी रेंज। या पित्त रेंज की। देखिए, फूड का या वाटर का रेडियल आरए ट्रांसलोकेशन कौन हेल्प करती है? मेडुलरी रेंज या पित्त रेंज। पित्त वेरिएबल होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। फूड या वाटर का रेडियल ट्रांसलोकेशन कौन करता है? पित्त रेंज या मेडुलरी रेंज करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
देखिए जैसे ये एक डाइकोट स्टेम है, डाइकोट स्टेम में सबसे बाहर क्या पाई जाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से एक आउटग्रोथ निकलती है। क्या निकलती है? आउटग्रोथ निकलती है, जो कि कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है, जिसे स्टेम का हेयर या शूट का हेयर बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं। कैसी है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, इसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। क्यूटिकल की लेयर भी पाई जाती है। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे हमने क्या पढ़ा था? हाइपोडर्मिस। क्या पढ़ा था? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स, हम जानते हैं कि जनरल कॉर्टेक्स फूड को स्टोरेज करने का काम करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है, जहां पर म्यूसिलेस कैनाल या रेजिन कैनाल पाई जाती है। रेजिन कैनाल या म्यूसिलेस कैनाल पाई जाती है। इसके नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पाई जाती है। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होती है, यहां पे स्टार्च बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसे स्टार्च शीट भी कहते हैं। और हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस तीनों को मिलाकर, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस तीनों को मिलाकर एक शब्द दिया गया, कौन सा? कॉर्टेक्स। इसके बाद क्या पाया जाता है? पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के बाद क्या पाया जाता है? पेरिसाइकिल। मल्टीलेयर था और हेट्रोजीनस था। हेट्रोजीनस क्यों? क्योंकि दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक तो पाई जाती है स्क्लेरेंकाइमा, और एक पाई जाती है कौन सी? पैरेंकाइमा। ये पैराफिन है ऊपर तक। स्क्लेरेंकाइमा और पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और पैरेंकाइमा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पेरिसाइकिल। क्या बनाते हैं? पेरिसाइकिल बनाते हैं। पेरिसाइकिल हाइड्रोजिनस होती है, स्क्लेरेंकाइमा और पैरेंकाइमा की बनी होती है, जहां पर क्या पाए जाते हैं? वेस्कुलर बंडल। जहां पर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वहीं पर स्क्लेरेंकाइमा पाई जाती है। जहां पर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वहीं पर स्क्लेरेंकाइमा पाई जाती है। स्क्लेरेंकाइमा और पैरेंकाइमा अल्टरनेट क्रम में पाई जाती है। स्क्लेरेंकाइमा के नीचे फ्लोएम पाया जाता है, यह है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। ठीक है, पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, पेरिसाइकिल स्क्लेरेंकाइमा और पैरेंकाइमा की बनी होती है, जो कि अल्टरनेट क्रम में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैम्बियम पाया जाता है। जाइलम दो प्रकार का है, एक है प्रोटोजाइलम, एक है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, और ये है मेडुलरी रेस। और बिल्कुल बीचों बीच क्या है? पित्त। और हम जानते हैं कि पित्त में इंट्रासेलुलर स्पेस भी पाया जाता है और ये पैरेंकाइमा की बनी होती है। जबकि मेडुलरी रेस क्या करती है? रेडियल ट्रांसपोर्ट, किसका? वाटर का और फूड का। ठीक है, तो किसका डायग्राम आ गया? डाइकोट स्टेम का एक डायग्राम आ गया। ठीक है।